प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन का पार्ट 28 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी जानकारी का वीडियो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, DNA का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? कृत्रिम संश्लेषण के बारे में बात हो रही है। कृत्रिम संश्लेषण कॉर्नबर्ग ने किया था। वाटसन एम क्रिक ने DNA का मॉडल दिया था। द्विकुंडलीनुमा जो DNA की आकृति होती है उसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एम क्रिक ने। लेकिन कृत्रिम संश्लेषण कॉर्नबर्ग ने दिया था। अगला प्रश्न है, DNA की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? DNA की खोज सर्वप्रथम मिसर ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम DNA, RNA, प्रोटीन तीनों से मिलकर बना होता है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा बना होता है क्रोमोसोम। जीन्स किसके बने होते हैं? जीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 और पेयर की संख्या 23 होती है। अगला प्रश्न है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन गर्भनाल प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के बंध्यकरण शल्यक्रिया को क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन है हिस्टेरोटोमी, सुपरमैक्टोमी, वैसेक्टोमी या गेमेटैल्टोमी। इसका आंसर है पुरुषों के बंध्यकरण शल्यक्रिया को वैसेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन सी वैसेक्टोमी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? जो निषेचित अंडाणु होता है उसके प्लांटेशन के लिए गर्भाशय द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, तैयार किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्नियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है। एम्नियोसेंटोसिस क्या बताता है? भ्रूण के लिंग अर्थात फीटल सेक्स के बारे में, अमीनो एसिड के प्रकार के बारे में, प्रोटीन के अमीनो एसिड के अनुक्रम सीक्वेंस के बारे में या हार्मोन के प्रकार के बारे में किसकी जानकारी प्राप्त होती है एम्नियोसेंटेसिस से? एम्नियोसेंटेसिस द्वारा हमें फीटल के सेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, भ्रूण के लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण अर्थात ब्लेंडिंग द्वारा, क्रोमोसोम में बदलाव से या जीन के मिश्रण सफलिंग से या ये सभी तरीके हैं। वास्तव में लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होने का मुख्य तरीका या कारण ये सभी हैं। ठीक है, इन सभी के द्वारा लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए या 1 से 2 दिन के लिए। इसका आंसर है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 20 मिनट के लिए। ऑप्शन बी 20 मिनट के लिए शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता को सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है?
जब भ्रूण अपने प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। जब एक भ्रूण की सभी क्रिया, सभी प्रोसेसिंग टेस्ट ट्यूब में होती है तब, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है तब, या जब निषेचन क्या होता है, बाह्य होता है अर्थात बाहर होता है, और विकास आंतरिक होता है। जब निषेचित आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है तब टेस्ट ट्यूब में कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, ये पूछा गया है हमसे। टेस्ट ट्यूब की प्रक्रिया के बारे में क्या सही है? टेस्ट ट्यूब की प्रक्रिया में जब निषेचन क्या होता है, बाह्य होता है, और विकास आंतरिक होता है, इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? हाइड्रा में, एस्कैरिस में, केंचुआ में, रेशम कीट में। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? केंचुआ एक ऐसा उभयलिंगी है जिसमें पर निषेचन की क्रिया की जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, केंचुआ। अगला प्रश्न है, गर्भाशय बुंब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस, यूरेटर, वजाइना या वल्वा। गर्भाशय बुंब के लिए यूटरस शब्द प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए ऑप्शन डी XY गुणसूत्र जिम्मेदार है, और मादा के लिए XX। अगला प्रश्न है, 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। दिए गए ऑप्शन है, मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि के रूप में, मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत जीवन काल के रूप में, रजोधर्म के ठीक बाद रजोधर्म चक्र की वह अवधि जिस दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है, इस अवधि के रूप में, या लाल रुधिर कोशिका के अंदर मलेरिया पैरासाइट के एक विखंडनी जनन चक्र पूरा होने की अवधि के रूप में। किस समय अंतराल के रूप में 19 से 21 दिन की अवधि का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है, मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि के रूप में 19 से 21 दिन के समय अंतराल या अवधि का प्रयोग किया जाता है। यदि हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत जीवन काल 80 से 120 दिन के आसपास होता है। रजोधर्म के ठीक बाद रजोधर्म चक्र की वह अवधि जिस दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है, वो 1 महीने के दौरान जब 12 से 18वां दिन वह समय होता है जब निषेचन की सर्वाधिक संभावना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है? गर्भपात, अंडोत्सर्ग, प्रसव या अंड निक्षेपण। किसी विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से प्रसव ही कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है, यह कलम कहलाता है। ऑप्शन डी कलम कहलाता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः निषेचन होता है, निषेचन कहाँ होता है, किस जगह होता है, यह पूछा है। निषेचन की घटना सामान्यतः डिंबवाहिनी नलिका में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मेमोग्राफी, मेमोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्तन का अध्ययन करते हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में हम रुधिर वाहिकाओं का अध्ययन करते हैं।
एंडोस्कोपी में हम मलाशय का अध्ययन करते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी में हम गर्भाशय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस तरह ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।